टिक न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टिक न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे इस चैनल में एक बार फिर से। इस वक्त मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आपके लिए ये खास खबर किसी और नहीं बल्कि गोला गोकरनाथ सीट पर भाजपा की जीत दिलाने वाले सीएम योगी का विश्वास बढ़ाने वाले, योगी सरकार की ताकत का विस्तार करने वाले, भाजपा में उम्मीदों पर खरे उतरने वाले अमन गिरी के बारे में। जी हाँ, ये वो नेता हैं जो कि अपने पिता की जगह उनकी राजगद्दी संभालने के लिए 26 की उम्र में राजनीतिक पारी शुरू कर चुके हैं। बीजेपी में अभी तक कई युवा नेता की एंट्री हो गई है, लेकिन यूपी में युवा नेता के तौर पर अपर्णा की पहचान काफी बड़ी है, जो कि इस वक्त बगैर किसी पद के, बगैर किसी चुनावी टिकट के सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता के तौर पर कर रही है बीजेपी के लिए काम। खुद अपर्णा यादव अचंभित होंगी कि जिस प्रकार से 26 साल की अमन गिरी ने जीत हासिल की, जिस प्रकार से उनके नाम की चर्चा है, योगी जी के लिए आने वाले भविष्य में भरोसा अपर्णा से ज्यादा अमन गिरी पर और बढ़ सकता है और अपर्णा की मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो हम जानेंगे उस अमन गिरी के बारे में हमारे रिपोर्ट के माध्यम से। तो टिक न्यूज स्पेशल रिपोर्ट मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं, जिस पर आपकी नजरें जरूर जाना जरूरी है। तो इंतजार किस बात का, सुनिए पूरा मामला अमन गिरी से जुड़ा जो अपर्णा के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा। देखिए रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट का हिस्सा बनने वाले नेताओं के बारे में खूब चर्चा होती है देश भर में, चाहे वो डिप्टी सीएम क्यों ना हो, ब्रजेश पाठक या फिर केशव जी क्यों ना हो। फिलहाल हम बात करेंगे गोला गोकरनाथ उपचुनाव जीतने वाले अमन गिरी के बारे में। पिता के गुजर जाने के बाद राजनीति में आए गोला गोकरनाथ के लखीमपुर खीरी की गोला गोकरनाथ की सीट पर उपचुनाव नतीजे आने के बाद जो जीत हासिल की है बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने, जो कि बहुत ही बड़ी जीत है। और विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद गोला गोकरनाथ विधान सभा उपचुनाव बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराकर जीत हासिल की है। यहां पर अमन गिरी ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी विनय तिवारी को 33,000 वोटों से हराया है। अगर माने रिपोर्ट्स की तो 3 नवंबर को वोट डाले गए थे। 57.35% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। अब यहाँ पर आपको बता दें कि अमन कौन है। दरअसल अमन गिरी अपने पिता अरविंद गिरी के निधन के बाद 26 साल के वो बेटे हैं जो कि राजनीति में आ गए हैं। भाजपा ने उपचुनाव में उनको टिकट दिया, उन्होंने अपनी प्रतिभा को साबित किया। अमन गिरी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मुंह की करारी हार का सामना करना पड़ा। गौर हो कि अपर्णा यादव भी बीजेपी में आई थी विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। उनसे भी कम उम्र के सिर्फ 26 साल के ये बेटे हैं अमन गिरी अरविंद, स्वर्गीय अरविंद के, जो कि आ गए हैं राजनीति में। और विधि की पढ़ाई करने के बाद साल 2005 में उनकी अनुज बहू अनीता गिरी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी। और उस वक्त अरविंद गिरी की बात करें तो उस वक्त की हम बात कर रहे हैं जब पत्नी सुधा गिरी 2 बार गोला नगर पालिका की अध्यक्ष भी रही। बीजेपी ने अमन गिरी को चुनाव मैदान पर उतारा है, भरोसा पर खरे भी वो उतरे हैं। काफ़ी वो एक्टिव रहते हैं अपने पिता की तरह। पिता का सपना उन्होंने उनके जाने के बाद पूरा कर दिया है। जोश उमंग के साथ राजनीति में वो आए हैं। 1996 में जन्म हुआ था अमन का। उनकी मां सुधा गिरी है। BBLBA ऑनर्स तक की पढ़ाई जिन्होंने की है। अविवाहित है फिलहाल वो। 2 बहनें हैं उनकी। 2022 के चुनाव में पिता का चुनावी प्रबंधन संभाला उन्होंने। साल 1996, 2002, 2007 में हैदराबाद खीरी विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर विधायक वो चुने गए थे। ये भी आपको बता दें कि पिछले 5 साल में गोला गोकरनाथ सीट में बीजेपी टिकट पर विधायक चुने गए। अरविंद गिरी बसपा और कांग्रेस से भी चुनाव लड़े, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद भाजपा में उनकी जीत लगातार बनी रही और अब वही जीत को लेकर जा रहे हैं आगे उनके बेटे। तो इस प्रकार से लोकप्रिय हो रहे हैं अमन गिरी और अपर्णा की लोकप्रियता पर भी इसका कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है कहा जा रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।